हमें ये समझने में बड़ी परेशानी होती है। जैसे ही कहूँ तो हम ये समझ ही नहीं सकते कि हम कॉन्स्टेंटली मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। हुँ? हमारी दुनिया जो हमारे आसपास है, ये सब एक डीप हिप्नोसिस का रिजल्ट है। हमें ऐसा लगता है कि हम चीज़ों के प्रति जो भी भाव प्रकट करते हैं, सुख का, दुख का, हुँ? क्रोध का, किसी भी चीज़ का कैसा भी जो भाव प्रकट करते हैं, हमें लगता है वो भाव हमारा अपना है, पर ऐसा है नहीं। वो जो भाव है वो हमारे अंदर डाला गया है, ऐसे नहीं आ गया। वो हमारे अंदर डाला गया है। हमारे कॉन्शियस में वो बात बिठाई गई है कि अगर ऐसी बात हो तो उसका ऐसा भाव प्रकट होता है। हुँ? ऐसा हमें सिखाया जाता है बचपन से, देख देख कर हम सीखते हैं। हुँ? हम जानते भी नहीं हैं कि कितने कितने प्रकार से हमें हिप्नोटाइज किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है। इस दुनिया को माया कहा गया है। माया का अर्थ ये नहीं है कि ये ब्रह्मांड है ही नहीं, और हमें ऐसे ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ ये है कि जो ये है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी असलियत हमें दिखाई नहीं दे रही है। हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये नहीं है, पर जो ये है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये माया है तो सही। हम इतने भिन्न रूप से मूर्छित हैं कि उस मूर्छा के बारे में हमें कभी ख्याल नहीं आता। एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए अगर मैं आज आपको बोलूं कि आपके किसी रिश्तेदार ने आपके लिए एक जमीन छोड़ दी है, फलानी फलानी जगह पे 1000 गज जमीन आपके लिए छोड़ दी है। उस रिश्तेदार की मृत्यु हो गई और उसने जमीन छोड़ दी। अभी आपने उस जमीन को देखा नहीं, उस रिश्तेदार से आपका कोई वर्षों से संबंध नहीं रहा, पर तुरंत उस जमीन के साथ आपका एक जुड़ाव हो गया कि वो मेरी जमीन हो गया। अभी कल तक आपको कुछ नहीं पता था उस बारे में, पर मेरे शब्द सुनते ही एक जुड़ाव घटित हो गया। ठीक है। अब ये जो जुड़ाव हुआ ये सिर्फ शब्दों को सुन के हो गया। अगर वो चीज आपकी होती और उसके साथ आप सदियों से रह रहे होते तो जुड़ाव समझ भी आता, पर तुरंत मेरे कहने भर से वो जुड़ाव घटित हो गया। और मान लीजिए फिर कल मैं आपको बोलूं कि नहीं नहीं कुछ गलती हो गई थी, समझने में, कागजों में कुछ गलती हो गई थी, वो जमीन आपकी नहीं है, वो किसी और की है। उन्होंने वो किसी संस्था को दान कर दी, आपके लिए नहीं है वो। तो वो जुड़ाव समाप्त भी हो जाएगा। थोड़ी खटास आएगी आपके मन में कि भाई मेरी जमीन होने वाली थी, क्योंकि आप जुड़ गए। आप एक शब्द मात्र से जुड़ गए, मेरी। थोड़ी खटास आएगी आपके मन में, पर फिर भी आप समझ जाएंगे कि ठीक है, वो जुड़ाव समाप्त हो जाएगा। अगर ये जुड़ाव आपका सच में होता, आपका निजी होता, आपका अपना होता, तो ये जुड़ाव रहता, पर ऐसा नहीं है। ये जुड़ाव बड़ा शाब्दिक है, बड़ा बाहरी है, दिया गया है आपको। समझ रहे? दिया भी गया और लिया भी गया, और आपने दोनों चीजें खुद ही की। चलिए एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप भाई बहन हैं, कल को आपको पता चले कि आपकी जो बहन है वो अडॉप्टेड है। अब क्या होगा? भले ही आप किसी को ये चीज ना दर्शाएं, किसी को ना दिखाएं, पर तुरंत आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी बातें उठनी शुरू हो जाएंगी जो उसके नेगेटिव बिहेवियर को दर्शाती हूं।
वो इतना लड़ती है, वो ऐसे बोलती है, ये करती है, वो करती है, वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपका इमोशनल अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, पर फिर भी फर्क जरूर आ जाएगा। क्योंकि जिसको कल तक आप एक ही खून मानते थे, आज आपसे कहा जाए कि नहीं है वो, तो आप क्या कीजिएगा? हालांकि हो सकता है कि आप इस फर्क को बाहरी रूप से ना दर्शाएं, सामाजिक कारणों के कारण, पर फिर भी आपके बिहेवियर के अंदर बहुत माइन्यूट ही सही पर एक फर्क आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। तो ये क्या चीज है? ये मैनिपुलेशन है, ये हिप्नोसिस है। इस तरीके की हिप्नोसिस कि मैं अगर आपको कोई सजेशन दूं तो आप वो मान भी लेते हैं, अगर मैं उस सजेशन को हटा लूं तो वो समाप्त भी हो जाती है। ठीक? तो इसी प्रकार की बहुत सारी सजेशंस हम पर ला दी गई हैं, हमारी कास्ट की, हमारे धर्म की, हमारे नाम की, परिवार की, पता नहीं क्या क्या, आसपास की बहुत सारी मैनिपुलेशंस हम पर लाद दी गई हैं, जिससे एक जंगल क्रिएट हो गया है हमारे आसपास, और उसमें अपने अस्तित्व को ढूंढना उस जंगल में एक घास के कण को ढूंढने बराबर बात है। क्योंकि इतना आडंबर है हमारे आसपास जिसको हमें गिराते जाना पड़ेगा, गिराते जाना पड़ेगा, गिराते जाना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं उस कण पर पहुंचेंगे। आप समझिए, आप अपने जन्म से ही ये समझते हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर हूं। ये बात इतनी गहन बैठी हुई है हमारे अंदर कि हम कभी इससे कोई भिन्नता महसूस ही नहीं करते। मैं यानी मेरी बॉडी, बस। लेकिन ऐसा है नहीं। आपके भीतर से वो प्राण ऊर्जा बह रही है, इस शरीर के भीतर से वो प्राण ऊर्जा बह रही है, तभी तो ये शरीर जिंदा है। ये शरीर तो द्वार है। कुछ संचालन हो रहा है हमारे भीतर से, लेकिन नहीं, हमारे अंदर इस बात का इतना गहरा असर है, मैं शरीर, मैं शरीर, मैं शरीर। ये शरीर मेरा घर है, ये शरीर मेरा मंदिर है। हमने बहुत बार ये बातें सुनी है, तो ये बातें ऐसी तो नहीं उठ गई। ये बातें कहां से उठ रही हैं? हम इनको बड़े लिटरेरी सेंस में ले लेते हैं कि हाँ, मेरा शरीर मंदिर है, मेरा शरीर घर है, ये है, माई बॉडी इज माई टेम्पल। हम बड़े लिटरेरी सेंस में लेते हैं, काव्यात्मक तौर पर लेते हैं, पर जबकि ये बात बड़ी साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। सच में ही ये शरीर तुम्हारा घर ही है, ये तुम्हारा मंदिर ही है, जिसके भीतर तुम्हारे ईश्वर विराज रहे हैं। वो ईश्वर तुम्हारी चेतना है, ब्रह्म है, वो ऊर्जा है। जागो उसके प्रति। हम इतने गहरे रूप से मूर्छित हैं कि बस क्या कहना उस बारे में। आपने एक बात कभी ध्यान दी कि हम अपने शरीर के ऊपरी अंगों के प्रति ज्यादा लगाव महसूस करते हैं बजाय कि निचले अंगों के प्रति? माने हमारा चेहरा, हमारे बाल, हमारे हाथ, और हम अपनी टांगों के प्रति, पैरों के नाखूनों के प्रति, पैरों की उंगलियों के प्रति, एड़ियों के प्रति उतना लगाव महसूस नहीं करते, उनकी देखरेख पर इतना ध्यान नहीं देते। कभी महसूस किया है ऐसा? क्यों? क्योंकि हमारे ये जो ऊपरी अंग हैं, ये हमारी बुद्धि, हमारे दिमाग, हमारे मन के ज्यादा करीब हैं। हमने देखिए क्या किया है, हमने संसार में तो विभाजन किए ही किए हैं, हमने अपने खुद शरीर में भी विभाजन कर डाले हैं। और हमारे पैर क्योंकि इस मस्तिष्क से दूर हैं, तो हम इनके बारे में ज्यादा रख रखाव नहीं करते।
ऐसा नहीं कह रही हूं कि कुछ भी नहीं करते हैं, तो बॉडी का ही हिस्सा, पर फिर भी बहुत आंतरिक तौर पे अगर इस बात को थोड़ा सा आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका उतना जुड़ाव जितना अपने चेहरे के साथ है, अपनी बुद्धि के साथ है, अपने मन के साथ है, उतना अपने पैरों की उंगलियों के साथ नहीं है। पैरों के नाखूनों के साथ और हाथों के नाखूनों के साथ आपका अलग अलग जुड़ाव है। हाथों के नाखूनों के साथ ज्यादा जुड़ाव है। हाथों के नाखूनों का आप ज्यादा रख रखाव करते हैं, पैरों के नाखूनों का नहीं करते हैं। इवन अगर मैं थोड़ा और इसको आज के भाषा में बात करूं, व्यक्ति जब शॉपिंग करता है तो वो ज्यादा इस बात पर ध्यान देता है कि उसने ऊपर क्या पहना है, माने टी शर्ट, शर्ट, कुर्ता, क्या नीचे जो पैंट, धोती, कुछ भी जीन्स, कुछ भी है वो चलेगा, वो चलेगा। पर ये जो ऊपर के वस्त्र हैं इन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है ना। ये विभाजन हमने किया है। अब जो ये ध्यान है ये एक डीहिप्नोसिस की प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति ये समझता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। वो जब एक ऐसी अवस्था में आता है जहां पे उसके विचार शून्य होते हैं तो वो ये पाता है कि मैं इस शरीर के क्रियाकलापों से बिल्कुल अलग हूं, भिन्न हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कभी शरीर नहीं था। ये जो कुछ कर रहा है मैं इसे देखता रहता हूं। ये सुख में है तो इसे सुख में देख लेता हूं, ये दुख में है तो मैं दुख में देख लेता हूं, पर मैं बस देखता रहता हूं। हाँ, ये साक्षित्व उपलब्ध होता है व्यक्ति को। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फिर शरीर को चोट लगेगी तो हमें दर्द नहीं होगा। शरीर को दर्द होगा, बिल्कुल होगा, पर जो आपके भीतर बैठा दृष्टा है वो उस दर्द होते हुए को देखेगा। उसे दर्द नहीं हो रहा, उसे कोई दर्द नहीं हो रहा, उसे कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। मान लीजिए आप खुश हैं तो उसे ये पता है कि दिमाग खुश हो रहा है, वो आपका दृष्टा साक्षी खुश नहीं हो रहा। वो ऐसे ही बस देख रहा है, उसको कोई भाव नहीं है उसमें किसी भी प्रकार का। वो इन भावों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी भाव हैं ये शारीरिक और बौद्धिक अनुभूतियां हैं। इनका आपसे जो आप वास्तविक रूप में हैं कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चीजें आप पर आरोपित हैं। कहने का मतलब दुख तो है पर आप दुखी नहीं हैं, सुख तो है पर आप सुखी नहीं हैं, क्रोध तो है पर आप क्रोधी नहीं हैं, काम है आप कामी नहीं हैं, सारे भाव हैं पर वो आप नहीं है, वो शरीर है। समझ रहे हैं आप कर्ता नहीं है। जब कर्ता नहीं है तो भाव नहीं है। और इसी को कहते हैं तटस्थ हो जाना, तथाता हो जाना।